नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या पंजाब में संभावित टूट फूट को देखते हुए कांग्रेस रेस्क्यू मिशन में लगी हुई है? और क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि पंजाब में वो सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए वो अपने विधायकों को जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर रखने की कोई योजना बना रही है, ताकि जब 10 मार्च को रिजल्ट आए और उस रिजल्ट के बाद अगर भाजपा गठबंधन के सरकार बनाने की संभावना हो और उसके कुछ विधायक कम पड़े, तो जो टूट फूट होगी कांग्रेस में, उससे कांग्रेस और उसके विधायकों को बचाया जा सके। क्योंकि अगर आप इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा टूट फूट विधायकों की कांग्रेस में ही दिखी है। तो क्या ये तमाम संभावनाएं हैं जिसकी वजह से वहां के राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरह की चर्चा चल रही है? पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर की पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं प्रतिपाल सिंह। वो 1 मार्च को एक ट्वीट करते हैं और वो पूछते हैं कि क्या कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में रेस्क्यू मिशन चल रहा है और क्या पंजाब कांग्रेस आज ही से घबराई हुई है कि वो सरकार नहीं बना रही है और अपने विधायकों को इधर उधर जाने से रोकने के लिए उसने जो है राजस्थान भेज रखा है। फिर उधर से डिनायल आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तब वो एक और ट्वीट करते हैं और ट्वीट में तस्वीर भी होती है और जो तस्वीर है वो तस्वीर प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर, उस तस्वीर में 3-4 जो प्रत्याशी, आप ये कहे जो संभावित जो जीत सकते हैं, वो विधायक, मतलब जीत कह सकते हैं, मतलब जो उनके विधायक हैं वो तो उनके तो 70 से ज्यादा विधायक जीते थे। तो अभी हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी तस्वीर उन्होंने साझा की और वो पूछते हैं कि श्री बालाजी मंदिर इज इन पंजाब और राजस्थान। अब वो सवाल उठा रहे हैं और दरअसल इसी सवाल ने कौतूहल पैदा कर दिया कि क्या वाकई में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो जो है इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना पाएगी? क्या वो मानती है कि वो 30-40 सीट ही जीत सकती है? क्या वो मानती है कि ऐसी स्थिति में वहां गड़बड़ हो सकता है? ये तमाम सवाल खड़े हुए और इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हुआ, तो क्या भाजपा गठबंधन इस स्थिति में है कि वो सरकार बना लेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर फिर पंजाब केसरी ने संभवतः पंजाब केसरी ने एक खबर की और वो खबर बड़ी दिलचस्प है, वो सुनिए। सूत्रों के अनुसार ऐसे 40 संभावित उम्मीदवार जिनके सीट जीतने की पार्टी को उम्मीद है, उनको राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर भेजा जा रहा है। इस संबंध में पंजाब लोक कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट करके पूछा है। वही सोर्स वही है, क्योंकि वहां के राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि अमित शाह फैक्टर है, इनको लगता है कि अगर नहीं भेजे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, आगे इस खबर में क्या लिखा है मैं आपको वो सुनाता हूं और फिर आगे हम लोग चलते हैं। यदि अकाली दल 35 से 40 सीटें जीतती है और भाजपा तथा पीएलसी, कहने का मतलब हुआ अमरिंदर सिंह की पार्टी, गठजोड़ में 12 या 15 सीटें जीत गई, तो केंद्र सरकार कांग्रेस के विधायकों का एक ग्रुप तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। अच्छा, ये संभावना उपजी क्यों है? इसका भी कारण देखिए, जो चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव हुआ था, उस नगर निगम के चुनाव में भाजपा के पास बहुमत नहीं था, लेकिन भाजपा ने फिर भी जो चेयरमैन बना वो भाजपा का बना। तो अब इस तरह का जो डर है वो डर कांग्रेस को सता रहा है और कांग्रेस इस तरह रेस्क्यू मिशन में लगी हुई है, ऐसी वहां के सियासी गलियारों में चर्चा है। और इस चर्चा ने एक कौतूहल बढ़ा दिया है, वो ये कि क्या वाकई में फिर जो हम लोग तमाम अनुमान अपना लगा रहे थे, जो वोट हुआ उसके हिसाब से और जिस तरह से जमीन दिखी उस लिहाज से कि पंजाब में भाजपा गठबंधन
उसका नया एनडीए और उसका पुराना सहयोगी अकाली क्या मिलकर सरकार बना रहे हैं। ये जो प्रतिपाल सिंह ने ट्वीट किया है और प्रतिपाल सिंह के ट्वीट के बाद जिस तरह का पंजाब में माहौल बना है, उसने इस संभावना को बढ़ाया है। और देखिए, ये असल में ये जो सवाल उठा है, ये सवाल उसी दिन से उठ रहा है जिस दिन से अकाली को कम से कम हाशिए पर धकेला गया, और ये सवाल उसी दिन से उठ रहा है जिस दिन से पंजाब कांग्रेस में जिस तरह से अंदरूनी कलह उपजी, और न सिर्फ अंदरूनी कलह उपजी बल्कि उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने संघ और भाजपा पर हमला करना शुरू किया। दरअसल संघ और भाजपा पर हमला करने का सीधा मतलब है कि आप एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो इस तरह के हमले के क्या निहितार्थ होते हैं। तो और आपका जो मेन वहां पर आप ये कहिए पारंपरिक रूप से जो आपको वहां चुनौती दे सकता है, उस पर आप हमला नहीं कर रहे हैं, आप हमला भाजपा पर कर रहे हैं। जबकि भाजपा को वहां जो सियासी दल हैं और जो विश्लेषक हैं वो शून्य मान रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, भाजपा यहां क्या कर सकती है। ये एक बड़ी चीज है और ये खासा दिलचस्प है कि जो वहां सरकार में है उसके निशाने पर वो पार्टी है जिसको तमाम राजनीतिक विश्लेषक खारिज कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वो निशाने पर है? क्या पंजाब को इस बात का डर है कि कहीं भाजपा 2014 हरियाणा और महाराष्ट्र में दोहरा दे? 2014 में क्या कहा जा रहा था हरियाणा में कि, और एक हमारे सुधी दर्शक ने इसे याद भी दिलाया और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि 2014 में हरियाणा में क्या हुआ था। ये माना जा रहा था कि चलिए चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं लेकिन सरकार तो हंग होगा और उसके बाद में हो सकता है कि दोबारा जो है तिबारा कांग्रेस आ जाए, लेकिन भाजपा वहां कुछ कर पाएगी इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं बताई जा रही। लेकिन हुआ क्या, भाजपा ने सरकार बना ली, पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली और इस पूर्ण बहुमत की सरकार ने सबके माथे पर बल ला दिया। और फिर वो जो डेरों का प्रभाव है उस पर फिर एक अलग तरह से बात होने लगी और एक अलग तरह की चर्चा होने लगी कि ये इस तरह से हुआ या ये उस तरह से हुआ, इन्होंने एक इस तरह का समीकरण बनाया, उस तरह की सोशल इंजीनियरिंग हुई, ये तमाम बातें होने लगी। पर नतीजों से पहले भाजपा को खारिज किया जा रहा था। 2014 हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में भी यही मानकर चला जा रहा था कि नहीं, भाजपा क्या ही यहां चमत्कार करेगी। लेकिन भाजपा अकेले लड़ी और भाजपा ने वहां चमत्कार किया। यह बड़ी चीज है। महाराष्ट्र में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी और वहां भी बड़े भाई थे शिवसेना, उनको बड़ा भाई ही माना जाता था वहां पे। जैसे बिहार में पहले जो है जदयू को माना जाता था, लेकिन फिर जदयू छोटा भाई बन गया जिस तरह से भाजपा की सीटें बढ़ी। वहां का जो अपना सियासी समीकरण, अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम बात यह कर रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में जो अप्रत्याशित बढ़त मिली भाजपा को, आप हरियाणा में देखिए जिस तरह से अप्रत्याशित प्रदर्शन हुआ, क्या उस तरह का प्रदर्शन पंजाब में भाजपा नहीं दोहरा सकती? क्या ऐसा नाहक ही हो रहा था कि पंजाब में कांग्रेस के निशाने पर अकाली के बजाय भाजपा रही? इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि भाजपा सबसे बड़ी गेनर है इस चुनाव में, बरक्स आम आदमी पार्टी के। नहीं तो हमला आम आदमी पार्टी पर होता, हमला अकाली पर होता, यह भाजपा पर क्यों हमला हो रहा था, इसे सोचिए। और जब आप इस बात को सोचेंगे कि भाजपा और संघ पर हमला करने का मतलब सियासत में, इसका मतलब यह होता है कि वहां पर भाजपा बहुत लीड ले रही है। और अब जब वहां के राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चा आम हो गई है कि साहब कांग्रेस जो है रेस्क्यू मिशन कर रही है, हालांकि कांग्रेस से डिनाई कर रही है, लेकिन अब वहां के पॉलिटिकल सर्किल में चर्चा है। प्रतिपाल सिंह जो प्रवक्ता हैं
अमरिंदर सिंह के पार्टी के, वो तो बाकायदे ट्वीट कर रहे हैं और वो फोटो भी साझा कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह की परिस्थितियां हैं वहां पर पंजाब में। तो इसलिए ये बात खड़ी हुई है। अब ये देखिए, ये प्रतिपाल सिंह का ट्विटर हैंडल है, वहां पर वो इस तरह की तस्वीर शेयर कर रहे हैं और फिर उसमें वो सवाल पूछ रहे हैं। तो जाहिर है कि जब वो तस्वीर भी साझा कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं तो जो धुआं है वो बिना आग के तो उठता नहीं है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को होता क्या है। क्या वाकई में भाजपा गठबंधन इस स्थिति में है कि वो बड़ा उलटफेर करेगा, या फिर वो लोग जो अपने पुराने एनडीए के सहयोगी हैं उसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।